अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एड एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर 10 डेज़ आपका लॉग एड टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस लॉग एड टेस्ट को कवर किस तरीके से किया जाए विद इन 10 डेज़। अभी जो हमारा 10 डेज़ का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपके QSO आ गया, CPC आ गया और CRPC आ गया, PPC आ गया, लीगल एथिक्स, और लीगल एथिक्स के अलावा फिर आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के अलावा फिर लीडिंग केसेस। इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए हमारे पास 10 डेज़ हैं। इन 10 डेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, ईच डे पे हर एक दिन पे हम जो है एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। क्लास की टाइमिंग जो है हमारी 7 to 9 PM 2 आवर्स के अंदर हमारी एक क्लास एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। 7 to 9 PM आपकी क्लास चलेगी। क्लास चलने के बाद ही आपका वेब जनरेटेड टेस्ट लिया जाएगा और एक वेब जनरेटेड टेस्ट आपका जैसे ही आप अकेडमी के अंदर इन होते हैं तो अकेडमी के अंदर इन होने के बाद भी आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिससे हम आइडिया लगाएंगे कल जो पढ़ा था उसकी, यानी कि आज हम अगर QSO पढ़ रहे हैं तो QSO का टेस्ट नेक्स्ट डे पे होगा। सेम डे पे भी दे सकते हैं, ज़ाहिर है क्लास अटेंड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट डे पर ही अपना टेस्ट वेब जनरेटेड दे सकते हैं। क्लास किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, फ़िज़िकल क्लासेस भी ले सकते हैं आप अगर आप कराची के अंदर हैं, तो उसके अलावा आप जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिज़ी होते हैं इस टाइम पे तो वो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 मोड्स हैं हमारी क्लासेस के, और वेब जनरेटेड टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स, तो नोट्स देखें, हम नोट्स नहीं देते स्टूडेंट्स को, हम गाइड्स नहीं देते स्टूडेंट्स को, हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आप बैरक पढ़ें, जितना हो सके अपने बैरक पर फोकस करें। किस पर फोकस करें? बैरक की वर्डिंग पर फोकस करें, बैरक के लफ्ज़ों को अपने माइंड में पिक करने की कोशिश करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, अगर इसको मैं ओपन करूं तो इसके अंदर कुछ वर्डिंग्स जो आपको समझ में आएंगी वो those profits which the person in wrongful possession प्रॉफिट, उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं आपके इम्प्रूवमेंट की वजह से ही आप गैर कानूनी कब्जे पर हैं और आपने कोई प्रॉफिट्स उससे ऑब्टेन किए, फिर ऑब्टेन हो सकते थे जो एक्चुअल ऑनर था उसको हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैसनी प्रॉफिट भी पढ़ा जाता है, लेकिन मैसनी प्रॉफिट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो मीन्स प्रॉफिट भी हम क्लेम करते हैं सूट्स के अंदर। तो देखें, जब आप बैरक की वर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, आप जस्ट गाइड में जाकर और रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि इसमें से ये MCQs आ सकता है, ये MCQs आ सकते हैं। आपने 200 MCQs पढ़ लिए, आपने 150 MCQs पढ़ लिए और वो उसमें से लगे ही कोई 20, बाकी क्या करेंगे आप? जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपके बैरक में से कवर होंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको डेली हमारी 2 घंटे की क्लास और वेब जनरेटेड टेस्ट लाजमी देना होगा। अगर आप ये टेस्ट दे दें, अगर आप हमारी 10 दिन के अंदर डेली 2 घंटे की क्लास ले लें और लास्ट डे के अंदर हमारी 6 घंटे की क्लास ले लें, तो इंशाल्लाह आप 10 दिन के अंदर भी आप जो है इस सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं और टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी उठा सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के बाद अब पहले पढ़कर आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी क्वेरी कोई भी सवाल हो तो कर सकता है। जो टेस्ट है आपका वो 19 नवंबर 2025 को एक्सपेक्टेड है। हो सकता है डिले भी हो जाए, लेकिन डिले होगा नहीं।
एक्सपेक्टेड डेट जो है वो इसकी 19 नवंबर 2025 है। तो आपने इन 10 दिनों के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।